हेलो, आई एम सची एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ई कॉमर्स एमएलएम प्लेटफॉर्म जिसमें हमारे पास 3 डैशबोर्ड्स हैं। फर्स्ट है यूज़र के लिए, सेकंड है एडमिन के लिए और तीसरा जो है वो फ्रेंचाइजीज़ के लिए है जिससे आप बिलिंग करोगे। तो सबसे पहले मैं यूज़र पैनल एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूज़र पैनल में आपको यहाँ पर कैटेगरीज ब्राउज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे और लास्ट में कॉन्टैक्ट। और जब इनरोल करना हो फ्रेंचाइजी के लिए अगर किसी यूज़र को या कोई भी नए इंसान को, तो वो यहाँ से इस लिंक पे जाकर यहाँ पर फ्रेंचाइजीज़ का जो भी कैटेगरी होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना डिटेल्स डाल के वो इनरोलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। तो अभी हम आ जाते हैं होम पे। हमारे पास कुछ पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पर दिखेंगी और यहाँ न्यू अराइवल्स वगैरह दिखेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारा कुछ डायनेमिक है, मैनेजेबल है। ये न्यू अराइवल्स हो गए या प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारा आप एडमिन डैशबोर्ड पे ही सेट कर सकते हो कि आपको कौन से सेक्शंस दिखाने हैं होम पेज पे। जैसे न्यू अराइवल्स, अगर आपको कोई दूसरा सेक्शन दिखाना है पॉपुलर ऐसे करके, न्यू अराइवल्स, हॉट, पॉपुलर, तो वो नीचे नीचे और आते जाएंगे सारे सेक्शन। और ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट ऐड करके कौन से सेक्शन में किसको मैप करना है वो भी आप मैप कर सकते हैं। मतलब ये होम पेज फुल डायनेमिक आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं कैटेगरीज पे। अब इस कैटेगरी में जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर सारे लिस्ट में दिख जाएंगे और यहाँ पर आप कैटेगरीज को क्लिक करके सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। जैसा कि ये प्रोडक्ट है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको बेसिकली सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, इसके कितने बीवी बनते हैं, बीवी पॉइंट्स जो बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स है, और फिर 800 उसका सेलिंग प्राइस है, एमआरपी 1600, ऐसे ऑफ करके कुछ दिखेगा और कैटेगरी और सब कैटेगरी दिखेंगे। आप इसको अगर ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पर कार्ट में ऐड हो जाएगा। कार्ट में ऐड होने के बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसा होता है जो फ्लो होता है एड्रेस वगैरह डालकर और टोटल बीवी कितना बनता है इसके अकॉर्डिंग। और ये जो किट है वो भी कॉन्फ़िगरेबल है जो कि एडमिन डैशबोर्ड से क्रिएट किया जाएगा किट, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका 800 रुपीज़ का टोटल अमाउंट बन रहा है, अगर आप इसको 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल 1600 रुपीज़ का अमाउंट बन जाता है जो कि मिड लेवल किट के अंदर आ जाता है। तो इसलिए ये ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा 1000 वाला किट। अभी नेक्स्ट क्या है, वो किट वगैरह चूज़ हो चुका है और टोटल बीवी भी दिख रहा है। अब पे नाउ करके आगे बढ़ सकते हैं। पे नाउ में आपको मिल जाएगा 3 तरीके के पेमेंट्स। मैनुअल पे, जो कि आपको डायरेक्टली क्यूआर कोड दिख जाएगा एडमिन का, वो एडमिन ही सेट करेगा, एडमिन पैनल पे ये है। जब भी आपको यूपीआई आईडी चेंज करना होगा तो एडमिन की तरफ से चेंज कर सकते हैं। यूटीआर नंबर वगैरह देकर, पेमेंट प्रूफ देकर प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। अब एडमिन क्या करेंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे ऑर्डर को। दूसरा है सिक्योर पे। सिक्योर पे में क्या है, डायरेक्टली ये हमारा खुद का पेमेंट गेटवे है, तो यहाँ से पेमेंट के लिए ऑप्ट करेंगे तो वो ऑटो पे हो जाएगा, ऑटो अप्रूव भी हो जाएगा सारा कुछ अगर यूज़र पेमेंट करते हैं तो। और तीसरा है वॉलेट पे। जब भी कोई आपको बोनस वगैरह मिला है वो सारा वॉलेट में आएगा, और अगर मान लीजिए आपके पास वॉलेट में इनफ अमाउंट है 1600 प्लस, तो आपका वॉलेट पे से डिडक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, इस तरीके से ऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे। अभी मैं ऑर्डर वाले सेक्शन में चले जाती हूँ। यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे टोटल, और जैसे वो किट के थ्रू है या फ्रेंचाइजी के थ्रू है। जैसे किट के थ्रू होगा तो वो इस वेबसाइट से होगा, और फ्रेंचाइजी के थ्रू होगा तो वो 2 ऑप्शन है, या तो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी जो आप इंटीग्रेट करवाओगे उसका होगा, या नहीं तो फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड से पेमेंट होगा, जैसे कि ऑफलाइन होता है किसी स्टोर पे जाके। तो उस तरीके से अगर पेमेंट होगा तो वो यहाँ पर फ्रेंचाइजी ऑप्शन में दिखेगा। तो यूज़र को सारा डेटा यहीं पे दिख जाएगा। किट के थ्रू होगा तो भी यहाँ पे दिखेगा, फ्रेंचाइजी अगर किसी स्टोर में जाकर खरीदा है उन्होंने तो वो भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी में दिख जाएगा। डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल ऑर्डर इन्फॉर्मेशन सारे कुछ दिख जाएंगे, पेमेंट स्टेटस वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। फिर आता है प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन में आप प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन एडिट वगैरह कर सकते हैं। फिर आता है एड्रेसेस, तो एड्रेसेस कितने भी एड्रेसेस डाल सकते हैं डिफ़ॉल्ट एक सेट करके वहाँ पर, जो कि सिलेक्ट होगा।
पेमेंट कार्ड के टाइम पे। और फिर पेमेंट मेथड्स, मतलब अगर आपको विड्रॉ करना है, जैसे बोनस जो मिलेगा, जितने भी प्लान्स हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लान्स में जो भी बोनस मिलेगा तो आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करके थ्रू बैंक और यूपीआई, तो आप यहाँ से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करके वॉलेट में जाके विड्रॉएबल है। फिर केवाईसी, तो जब भी कोई भी यूज़र विड्रॉ करना चाहेगा तो पहले उसको केवाईसी वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपना। तो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे आपको, जैसे जो भी बेसिक डिटेल्स है और फोटोज़ वगैरह जो लगते हैं वो सारा यहाँ से एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट इनेबल होगा, वो जाकर एडमिन अप्रूव करेगा। तो एडमिन अप्रूव करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा यूज़र विड्रॉ करने के लिए। चेंज पासवर्ड यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अचीवमेंट एनालिटिक्स। यहाँ पे टोटल बीवी और टोटल आरपी। सबसे पहले बीवी मतलब है बिजनेस वैल्यू और आरपी मतलब है रिटेलिंग पॉइंट्स। तो ये जो होगा वो रिटेलिंग पॉइंट्स जो होगा वो आपको फ्रेंचाइजी के थ्रू जो भी परचेज होगा और जो भी बोनस होगा वो वहाँ से मिलेगा। तो जो भी प्लान्स है, यहाँ पे प्लान्स सारे हैं। पहला ये हिस्ट्री दिख जाएगा आरपी का। आरपी में कुछ प्लान्स है वो मैं एडमिन पैनल में समझा दूंगी। और आरपी अचीवमेंट्स, आरपी बूस्टर और आरपी एनुअल प्लान्स। बीवी में भी ऐसे कुछ प्लान्स है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इस तरीके से। तो ये जो बीवी का जो बोनस होता है वो इंस्टेंट मिल जाता है, क्योंकि आपने परचेज किया किट में और आप इंस्टेंट ले लेंगे। आरपी का क्या है, वो एक बार सारा कुछ रोल आउट होगा, एक बार सारे फ्रेंचाइजी सारे ऑर्डर्स कॉन्फ़िगर होंगे तो एक बार में आ जाएगा वो। और इसका जो बोनस है वो एनुअली है, मंथली है। ये दोनों जो है अचीवमेंट और बूस्टर प्लान वो मंथली है और ये वाला जो है एनुअली है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कौन सा बना है कौन सा नहीं बना है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है माई नेटवर्क्स। माई नेटवर्क्स में आपको नेटवर्क ट्रीज दिख जाएंगे, स्पॉन्सर्ड लेफ्ट आईडी। अगर आप किसी को रेफरल करना चाहते हैं अपने लेफ्ट में तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और राइट में करना चाहते हैं तो यहाँ से करके सेंड कर सकते हैं किसी को भी। और यहाँ पर आपको टोटल मेंबर्स दिख जाएंगे, काउंट। यहाँ पर लेफ्ट बीवी और राइट बीवी, लेफ्ट आरपी, राइट आरपी दिख जाएंगे। यहाँ पर जैसे आपको ट्री भी दिख जाएगा। स्टार्टिंग में 3 बॉक्सेस रहेंगे, अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट और दिखेगा इस तरीके से। फिर इस बॉक्सेस में आपको ये पता चलेगा किसने किट परचेज किया है, क्योंकि कोई भी बीवी प्लान का बोनस लेने के लिए उस इंसान को किट परचेज करना पड़ेगा। जैसे इसने किट परचेज किया है और इसका इतना टोटल बीवी बनता है, तो ये बी यूज़र ए को तो वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा ही इस राहुल शर्मा से। लेकिन वो जब तक किट परचेज नहीं किया है तब तक उसका जो अमाउंट होगा वो वॉलेट में नहीं आएगा। उसको बीवी जनरेट हो जाएगा उसका, मगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे रियल। नेक्स्ट है माई ऑर्डर्स हो गया। तो यहाँ पर यूज़र पैनल ख़त्म होता है। अब मैं एडमिन पैनल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक चीज़ और है, फुटर में आप जाकर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसका। ये है हमारा एडमिन पैनल, जिसमें आपको डैशबोर्ड में टोटल दिख जाएगा कितने किट ऑर्डर्स है, कितने फ्रेंचाइजी ऑर्डर्स है, टोटल बीवी कितना जनरेट हुआ। बीवी जो जनरेट होगा वो किट से होगा, फ्रेंचाइजी की तरफ से जो जनरेट होगा वो आरपी होगा। टोटल यूज़र्स, टोटल फ्रेंचाइजीज सारे दिख जाएंगे। और ऑर्डर जो पेंडिंग पेमेंट पे है, अगर कोई मैनुअल पे किया हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ दिख जाएगा, उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, इस तरीके से। टोटल यूज़र्स में आपको दिख जाएंगे। और आप इसका नाम, कॉन्टैक्ट, यूज़र आईडी जो होता है वो यूनिक आईडी होता है। अगर किसी का मोबाइल नंबर गुम हो गया या चेंज करना चाहता है या कुछ भी अगर हो गया मोबाइल नंबर के थ्रू, तो वो लॉगिन नहीं करना चाहता मोबाइल से, तो वो यूज़र आईडी से भी लॉगिन कर सकता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क। तो यहाँ पर हर यूज़र का अपना अपना नेटवर्क होगा, वो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। टोटल उसके मेंबर्स दिख जाएंगे, टोटल उसके कितने काउंट्स है वो सारे दिख जाएंगे, और उसका किट परचेज किया, एक्टिव है, और जो भी कहाँ से वो स्पॉन्सर हुआ है वो भी दिख जाएगा। एडमिन पैनल पे आपको ये भी दिख जाएगा कि वो किसके थ्रू स्पॉन्सर है। फिर नेक्स्ट आता है व्यू डिटेल्स। यहाँ पर आप उसका डिटेल देख सकते हैं। और एक्शन में है डीएक्टिवेट, अगर किसी के अकाउंट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
व्यू डिटेल्स में आपको दिख जाएगा प्रोफाइल में आप एडिट कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो भी आपको करना है, पासवर्ड वगैरह। फिर आता है नेक्स्ट पेमेंट मेथड भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर होगा यहाँ पर पेमेंट मेथड तो एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वॉलेट ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसका वो देखा जा सकता है, ऑर्डर्स देखा जा सकता है। फिर KYC वेरिफिकेशन के लिए जब रिक्वेस्ट डालेगा यूज़र तो वो यहाँ पर आ जाएगा और उसको आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट सेक्शन में आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कितने डिपॉजिट्स हुए हैं, कितने और इसका अगर आपके पास पेंडिंग स्टेटस है तो यहाँ से एक्शन में अप्रूवल और रिजेक्शन का 2 ऑप्शन आएगा। विड्रॉ में भी अगर किसी को बोनस मिल चुका है तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा विड्रॉ के लिए, उसको अप्रूव करेंगे तो उसका अमाउंट डिडक्ट तो उसी समय हो जाएगा जब वो रिक्वेस्ट डालेगा। विड्रॉ कर देते हैं, जब आप कर दोगे पेमेंट तो विड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट, और रिजेक्ट करना है तो उसके पास वापस वो पैसे चला जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉलेट एडजस्टमेंट। आप यहाँ से भी किसी का वॉलेट माइनस या प्लस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे इसका यूज़र है, इसमें आपको क्रेडिट करना है या डेबिट करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करके अमाउंट डालकर यहाँ क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल ऑर्डर्स। यहाँ पे सारे ऑर्डर डिटेल्स है, आप इसको फिल्टर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस के थ्रू, मेथड के थ्रू, ऑर्डर स्टेटस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर यूज़र आ जाएंगे, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर स्टेटस, अमाउंट्स, पेमेंट मेथड, इस तरीके से। और आप अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस में क्या करना है, आपको कंफर्म करना है, शिफ्ट करना है, इस तरीके से। तो ये उस यूज़र पैनल पे दिखेगा उस तरीके से। पेमेंट स्टेटस तो ऑटो होगा, अगर आप फिर भी मैनुअल करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको ऑर्डर का पूरा डिटेल दिख जाएगा, जिस तरीके से ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, बिलिंग कैसे कैसे हुआ है, ये सारा फ्रेंचाइजी का बिलिंग है या किट का बिलिंग है, फिर ऑर्डर आइटम्स क्या क्या था और बिलिंग, पूरा अमाउंट, सब कुछ। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 2 तरीके से, एक्सेल PDF और प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर आता है किट रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि आपको बताया था, जैसे आप यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फुल डायनेमिक है, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। सब कैटेगरी में भी आप उस कैटेगरी को चूज़ करके, जैसे जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको मोबाइल डालना है तो मोबाइल डालकर ऐसे ऐसा करके इमेज वगैरह चूज़ करके वो देखिएगा, मतलब ये पूरा अप्लाई करके तो यहाँ पर आपको यूज़र में दिखेगा वो कैटेगरी, यूज़र पैनल में, इस तरीके से। वो जो फोटो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पॉपुलर कैटेगरीज में जैसे दिख रहा है यहाँ पर। अब आता है होम सेक्शन। होम सेक्शन में जैसे मैंने न्यू अराइवल क्रिएट कर रखा है, अगर आपको पॉपुलर, हॉट या कुछ भी और ऑप्शन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और एडिट डिलीट हो ही सकता है। फिर प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको जब आप यहाँ क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे सेक्शन आपको दिख रहा है न्यू अराइवल, इसी तरीके से हॉट या पॉपुलर्स दिखेंगे तो वहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट सारे सेक्शन में दिखेगा जिसमें भी आप सिलेक्ट किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा नॉर्मली दिखेगा, मतलब नेक्स्ट पेज में, होम पेज पे नहीं दिखेगा। अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो वो होम पेज पे दिखेगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट क्या है ना, प्रोडक्ट में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, परचेस प्राइस, जो एडमिन का प्राइस होगा, फिर जो एडमिन ने खरीदा उस परचेस पे, सेलिंग प्राइस आप ऐड कर सकते हैं, MRP ऐड कर सकते हैं, और उसका क्या बिजनेस वैल्यू पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं, स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह, इमेजेस मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है किट में आप मल्टीपल किट्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किट। वो जो भी कार्ट में जो भी प्रोडक्ट सिलेक्टेड होंगे वो आपको ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगे। बैनर्स भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई नया नया बैनर अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बैनर दिख रहा है, इस तरीके से आप इसको भी डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइटल 1, टाइटल 2, टैग्स, इस तरीके से जो भी दिख रहा है वो सारा कुछ डायनेमिक है। फिर आता है फ्रेंचाइजी कैटेगरी। जैसे अब कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो वो किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पर आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है हमारा हो गया FMCG,
फिर नेक्स्ट कैटेगरी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी इस तरीके से मेडिसिन, तो यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट, वो यहाँ पर फ्रेंचाइजी अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जो उनके फ्रेंचाइजी पैनल पे दिखेगा। इनरोलमेंट रिक्वेस्ट में जैसे कोई फ्रेंचाइजी इनरोल किया, जैसे यूज़र में इनरोलमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा और उसको एडमिन अप्रूव रिजेक्ट कर सकता है। फ्रेंचाइजी में क्या है, अभी कोई भी फ्रेंचाइजी ऐड हो चुका है तो वो कितना अमाउंट उसको डालना है उसके अकाउंट में, या कितना क्या परसेंटेज ऑफ कमीशन रखना है और कमिटमेंट क्या रखना है। जैसे FMCG के लिए 5% के लिए अप्लाई कर चुका है, लेकिन हम लोग डिस्कस करके उसको चेंज कर सकते हैं, 6% कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसका डिडक्शन होगा उसके वॉलेट में से 6% के अकॉर्डिंग, और यूज़र्स को दिखेंगे 5% इस तरीके से, और हमारे एनालिटिक्स में भी इस तरीके से आएगा 5% के अकॉर्डिंग। फिर आता है BV कॉन्फ़िगरेशन। यहीं पर ये कॉन्फ़िगरेशन है, सारे MLM प्लान है कि 100 में आपको इंसेंटिव बोनस रिवॉर्ड फॉर एंड टूर कैसे कैसे मिलेगा। मैचेस का मतलब है 1:1, मतलब दोनों साइड 100 अगर हो गया किसी का यूज़र का BV तो उसको 100 रुपीज़ इंस्टेंट मिल जाएगा इसको। फिर बोनस इनकम अगर 1:2 या 2:1, मतलब 100 BV इधर 200 BV इधर अगर होता है लेफ्ट और राइट में, तो या राइट और लेफ्ट में वाइस वर्सा, तो यहाँ पर बोनस वगैरह मिल जाएगा। रिवॉर्ड्स भी इस तरीके से अगर होगा तो 1:1 या 1:2 जिस भी रेशियो में लगाना है वो फुल कॉन्फ़िगरेबल है। फिर आता है रिवॉर्ड्स एंड टूर्स। तो रिवॉर्ड्स एंड टूर्स के लिए यहाँ पर क्लेम करवाना पड़ेगा यूज़र को, वो एडमिन अप्रूव करेगा तो उसके यूज़र के वॉलेट में वो पैसा चला जाएगा। फिर है BV बोनस एनालिटिक्स। तो यहाँ पर आपको पूरे 4 तरीके से मिल जाएंगे, लास्ट मंथ, दिस ईयर, लास्ट ईयर, और यहाँ पर भी प्रिंट वगैरह हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिख जाएगा, BV बोनस जितने भी प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट मतलब बोनस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके आपको कितना बचता है, ग्रॉस में कितना बचता है। तो आप यहाँ पर माइनस हो प्लस हो उससे आपको क्लैरिटी रहेगा कि क्या हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिख जाएगा, पाई चार्ट दिख जाएगा इस तरीके से, और लास्ट 12 मंथ्स के स्टेटस दिख जाएंगे। RP कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि बताया था, फ्रेंचाइजी के थ्रू जो होगा वो यहाँ से प्लान बनेगा। अब जैसे किसी को कार्ड फंड देना है, कैपिंग कितना है, कैपिंग मतलब CT% ऑफ कैपिंग, मतलब जितना भी आपका कंपनी टर्नओवर 1 महीने का होता है उसमें से 5% सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर वो 50,000 RP दोनों साइड बनता है, मैचेस 1:1, मतलब दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में। तो इसी तरीके से ये कंसेक्यूटिव मंथ यहाँ पे दिखा रहा है 7, मतलब ऐसे 7 महीने तक करता है 50,000 तो 8वें महीने उसको जाकर मिलेगा 7वें महीने का 5% इस तरीके से। तो ये भी एडिटेबल है, फुल आपके अकॉर्डिंग प्लान बन जाएगा। RP बूस्टर बोनस जो है वो बोनस जो RP पे मिला है लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, इस तरीके से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा अपलाइंस पे। फिर RP एनुअल बोनस, तो इस तरीके से एनुअल बोनस है, मतलब वो 1 साल का पूरा देखेगा, 1 साल का 60% डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पर RP एनालिटिक्स दिख जाएगा, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है और प्योर प्रॉफिट क्या बन रहा है, इस तरीके से सारे ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ, और यहाँ पर लास्ट 12 मंथ्स के। फिर प्लेटफॉर्म सेटिंग में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको क्या प्लान रखना है क्या नहीं रखना है। जैसे आपको BV रखना है तो आप इनेबल कर सकते हैं, RP रखना है तो इनेबल कर सकते हैं, ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर RP बोनस वगैरह रखना है तो रख सकते हैं। अब 2 तरीके से फ्रेंचाइजी में होता है, एक मैनुअल बिलिंग, एक ऑटो बिलिंग। मैनुअल बिलिंग में क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको डायरेक्टली मतलब वो जैसे बिल का फ़ोटो डालकर वो दे सकते हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से मैनुअल बिलिंग हो गया। जैसे उनके पास शुगर है या उनके पास चावल है या कुछ भी इस तरीके से, तो वो सब प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा, तो वो मैनुअल बिलिंग के अंदर आ जाएगा। ऑटो बिलिंग में ये कर सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट यहाँ से एडेड है वो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्टली फेच हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल का ऑप्शन नहीं है, मतलब फ़ोटो वगैरह डालने का। फिर यहाँ पर ऑटो बिलिंग में भी 2 ऑप्शन है, सेल्फ और थर्ड पार्टी। अगर आपको थर्ड पार्टी से लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर से, नहीं तो आप सेल्फ का तो यहाँ से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉल सेटिंग। विड्रॉल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कितना लिमिट रखना है, कितने मैक्सिमम डेली लिमिट, इस तरीके से। माई नेटवर्क्स में आपको फुल नेटवर्क दिख जाएगा आपका ही, और आप भी अपना मतलब एडमिन भी एक तरीके से यूज़र ही है, तो यहाँ पर शेयर कर सकता है अपना लिंक वगैरह।
और यहाँ पर टोटल आपको इस तरीके से पूरा चार्ट वगैरह दिख जाएगा जैसे यूज़र को दिख रहा है। क्लिक करने से एक्सपैंड होता रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका खुद का प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल में आप एडमिन जैसा है ये सब कुछ एडिट कर सकते हैं और यूपीआई आईडी भी एडिट कर सकते हैं जो मैनुअल पे के टाइम पे यूज़र पेमेंट करता है उस वक्त। अब ये पैनल ख़त्म हो गया है तो अब मैं आती हूँ फ्रेंचाइजी पैनल पे। यहाँ पर एक तरीके से ये बिलिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको फुल डैशबोर्ड दिख जाएगा। इसमें टोटल बिलिंग, मैनुअल बिलिंग, ऑटो बिल्स जितने भी हैं, ऑप्टेड जो ये इस फ्रेंचाइजी को मिला है वो मैनुअल, ऑटो, वो सारा दिख जाएगा। क्रिएट बिल यहाँ से करेगा वो, यहाँ पर यूज़र को फेच करेगा। जो भी यूज़र होगा उसका नंबर डालकर या यूज़र आईडी डालकर फेच करेगा और फेच करने के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करेगा मैनुअल या ऑटो। और मैनुअल रहेगा तो यहाँ पर अपलोड बिल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑटो रहेगा तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर उसको इस तरीके से मिल जाएगा, सारे उसके प्राइसेस वगैरह मिल जाएंगे, क्वांटिटी मिल जाएंगे। इस तरीके से बिल क्रिएटेड है। आप फ्रेंचाइजी वाले अपना बिल भी देख सकते हैं, उसी तरीके से प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं 2 फॉर्मेट में। और यहाँ पर पूरा डिटेल दिख जाएगा कौन कौन सा आइटम वगैरह, और उसके फाइल्स अगर अपलोडेड है तो वो सारे दिख जाएंगे एक तरीके से। फिर उसके जो जितने भी प्रोडक्ट्स फ्रेंचाइजी ने ऐड किया है फ्रेंचाइजी में वो सारे दिख जाएंगे। एडमिन पैनल से जो एडेड है वो सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे उस कैटेगरी के अंदर जो भी होंगे। एफएमसीजी है तो इनका एफएमसीजी के अंदर। ब्रांडिंग में क्या आ जाएगा, आपका नाम और आपका लोगो। तो फ्रेंचाइजी वाले को अपना नाम और लोगो अगर चेंज करना है तो वो अपना यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल में उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, कौन से टाइप का है फ्रेंचाइजी, कौन सा कैटेगरी का है, कितना % है उसका कमिटमेंट, ये वो सब कुछ। ओके, तो यहाँ तक ख़त्म होता है तीनों पैनल। थैंक यू।